हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको डेली यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो मिल रही है, ठीक है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि हमने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि एडिशन प्रोडक्ट क्या होते हैं और सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, ये चीज़ आपको कराई थी। आज हमारा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, आइए। जैसे प्रोडक्ट 3 वेक्टर है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो 3 वेक्टर का होता है। जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए और बी और सी, यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर होंगे, ठीक है। 3 वेक्टर को हम प्रोडक्ट करेंगे कैसे, जैसे हमारे पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर का जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगा तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। यानी कि फिर से देखो, 3 वेक्टर यानी कि 3 वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होंगे तो इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ पे यानी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या होगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पहला क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, 3 वेक्टर है। अब इन वेक्टर को हम फॉर्मेट में लिखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब जैसे कि हमारा पहला वेक्टर ए, इसे हम डॉट वेक्टर में लिखेंगे और बी और सी को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर थ्योरी, अब थ्योरी देखो, यदि 3 वेक्टर हो यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तथा बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि हमें क्या मिलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलता है। और हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे हमारे पास ये वैल्यू ए की मान लो 2 3 4 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं करेगी, यानी कि मैच नहीं होगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और अभी करा रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारा जो हमने करा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनका पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने से पहले हम देखेंगे, लेट अस कंसीडर ए पैरेललोपाइपेड, यानी कि एक पैरेललोपाइपेड क्या होता है, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो डायग्राम के थ्रू क्या होता है, जैसे हमारे पास ए क्या है, एक वेक्टर है, बी भी हमारे पास एक बी वेक्टर है और सी वेक्टर। इस प्रकार से हम एक डायग्राम बनाएंगे इसका, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि 2 वेक्टर के क्रॉस, यानी बी और सी का क्रॉस करेंगे और ए वेक्टर हमारा इससे परपेंडिकुलर रहेगा इसके, ठीक है। जब हम इन 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तो ये हमारे पास एक जो नया वेक्टर बनेगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डी बनेगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डी बनेगा और जो हमारे क्या होगा, थीटा फाई, इनको होगा थीटा फाई, ठीक। थीटा फाई वैल्यू इसको मानेंगे और ये हमारा होगा 90 डिग्री का होगा। और जब हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर से कोई एक डॉट क्रॉस लाइन जाएगी जो हमारे एक हाइट बना देगी, यानी कि ए वेक्टर डी से यहाँ के मतलब नीचे सेंटर पॉइंट तक, ठीक है, जो हो जाएगी हमारी हाइट इसकी, ठीक। अब जैसे कि हमने थ्योरी में इसको समझाया है, माना 3 वेक्टर हैं, कोई हमारे पास 3 वेक्टर है ए बी सी, जैसे हमें 3 वेक्टर है तो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है डी। हमने बताया 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है जिसे हम कहते हैं डी, ठीक। और फिर रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है डी, फिर डी मिलता है तो जो बी व सी के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी और सी के हमने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और तीसरा वेक्टर ए वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर डी के अप्रोक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर ये भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि वेक्टर ए से वेक्टर डी के बीच एक अप्रोक्स जो लाइन होती है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जो कंपोनेंट की हाइट से मिलती है, यानी कि जो कंपोनेंट की हाइट को बताती है, मिलती है, ठीक है। जो पैरेलल
पैरेललोपाइपेड होती है, यानी कि ये सब क्या होता है हमारा पैरेललोपाइपेड होता है। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे हमने बताया था दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे और ये काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि हमने अभी बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अब जो हमारा जो आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए और बी का हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और यदि हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो हम करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी होता है, जैसे कि हमारे पास ये लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेलल, और ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। और फिर हम इसको जो हमारे पास वैल्यू आती है ए और डी, जो ए और डी के यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है, जो थीटा फाई होता है, ये थीटा फाई की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा है फार्मूला ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक, और थीटा बराबर हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री की, थीटा बराबर वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास हो जाता है सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाल, सॉरी यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हमें से पूछ रहा है, तो सिर्फ कॉस थीटा बराबर वैल्यू होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यानी कि जो थीटा के सामने की जो वैल्यू होगी वो हमारी अप्रोक्स मान लो ए और एच, यानी कि एच अपॉन के, यानी कि इसकी हाइट निकल आएगी, तो एच बराबर के कॉस थीटा, जो हमारी हाइट आती है वो हाइट है, इसके हाइट पैरेललोग्राम की रख देते हैं, तो ए और डी जो हमारा आएगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम कहलाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हम इसकी कराएंगे प्रॉपर्टी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइक्लिक चेंज से वैल्यू नहीं होती, यानी कि साइक्लिक चेंज से वैल्यू नहीं होती, यानी कि इसका साइक्लिक चेंज होता है वो नहीं होता है। कैसे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या तो हम साइक्लिक की फॉर्म में बताते हैं। जैसे पास हमारे पास ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर है, ठीक। अब जैसे हमने ए रखा तो बी क्रॉस सी हो गए, हमने पास जैसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक। अब हम बी रखेंगे तो ए क्रॉस सी रखेंगे तो ए क्रॉस बी, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर रखा तो बी क्रॉस सी, बी रखेंगे तो सी क्रॉस ए, या ए क्रॉस सी कर लो, और सी को रखेंगे तो ए क्रॉस बी, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि एसटीपी के किसी भी दो वेक्टर का इंटरचेंज करें तो साइन चेंज होगा, यानी कि जब हम दो वेक्टर का इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि मतलब इंटरचेंज करेंगे तो हमारा सिर्फ साइन चेंज होता है। जैसे कि हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर माइनस, यानी कि यहाँ सिर्फ माइनस की वैल्यू जो होती है हमारे पास माइनस की मिलेगी, ए माइनस डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तीनों वैल्यू कोप्लेनर होंगी, यानी कि कोप्लेनर, यानी कि जो हमारे इक्वल हो जाती है तो जीरो के बराबर हो जाती है। कोप्लेनर का मतलब है कि हमारी वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। आज का हमारा सेशन इतना है, ठीक है। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। यदि हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।